से क्या शिकायत करना। अब तो मेरे प्राण, मेरे जीवन, धन आपको समर्पित हैं, अब क्या आपसे शिकायत करें। अब तो जो भी जैसे भी आपका विधान होगा हंस कर सहेंगे, कभी किसी से कुछ न कहें। ये थोड़ा प्रेम करके तो देखो, बहुत संबंध बनाए, बहुत प्रेम का नाटक खेल लिया, थोड़ा इनसे भी कर लो, झूठ से ही सही बोलने लगो कि आपके सिवा कोई नहीं। ये ऐसा साचा प्रेम उदय कर देंगे कि झूठ से ही सही, प्रभु के लिए झूठ से ही सही, प्यार नहीं पर प्यार का नाटक करना शुरू कर दो प्रभु से। प्रभु के प्यार को दिखावा कर देना दम्भ हो जाएगा। और वास्तविक मेरे को प्यार विषयों से है, शरीर से, भोगों से है, और सुना है आपसे प्यार करना चाहिए तो हम आपसे भी कह देते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं। ये झूठा ही तो हुआ, पर सत्य सच्चिदानंद इसी बात को पकड़ लेंगे और जबरदस्ती तुम्हारा सब कुछ अपना जो है वो बना लेंगे, निहाल कर देंगे। निहाल कह रहे हैं कि नाथ, मेरे जो जीवन में अब दुख सुख आएगा आपसे भी नहीं कहूंगा, क्योंकि आप तो सब कुछ जानते हो। यदि आप बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ दे रहे हो तो जय हो आपकी, भोग लगेगा, और नहीं दे रहे हो तो जय हो। जब भिक्षावृत्ति करने जाते श्री सुदामा जी, नहीं कोई विशेष उदार होते हैं, नहीं प्राय बड़ी मुश्किल होती है। जैसे गांव में भी है तो सब उदार ही थोड़ी होते हैं। लौटते घर आते पत्नी पूछती कि कुछ मिला भिक्षा में, नहीं, तुलसी दल ठाकुर जी के चरणों में रख देते भोग के रूप में, और उसी को प्रसाद रूप में दिव्या में चरणामृत किसी से नहीं। एक बार केवल भिक्षा के लिए 5 घर निकलते, कई कई दिन भूखे रहते, लेकिन नान्य आश्रय और न कोई शिकवा शिकायत प्रभु से भी। बलिहारी इनके चल, एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि हम आप तो सह सकते हैं, बच्चे इनके प्राण निकल जाएंगे भूख से, कुछ तो उपाय करो। उनका हम क्या उपाय करें, हम भगवद आश्रित हैं, ब्रह्म ऋषि के कुल में जन्म हुआ है तो हमारी वृत्ति है 5 घरों से मांग करके, हम उपरोहित कर्म करते नहीं जिससे हम जजमानों के यहाँ जाए। अब तो हमारे श्री कृष्ण बड़ी कृपा है उनकी। ऐसे भगवान भोग का कवल ले ही रहे, एकदम रुक गए। भगवान की आंखें भर आई। रुक्मिणी जी बहुत प्रेमी हैं प्रभु की दृष्टि से, ऐसी दशा तो किसी भक्त के दुख पे होती है। हमारे प्रीतम की ये दशा, कोई भक्त संकट में है। कहा प्रभु अब आप छुपाइएगा नहीं, आपके मुख को जोह जोह करके ही हम जीती हैं, तो हमें आपके हर चेष्टा को पता है। इस समय आप दुख से दुखी किसी भक्त के। उनका सही कहा आपने। मेरा एक प्राण प्रिय मित्र और भक्त है सुदामा, कई दिनों से भोजन नहीं मिला और मैं 56 भोग पाऊं तो मेरे अंदर कवल जा नहीं रहा। तो उनका प्रभु आप इतनी बात, आप हमारे स्वरूप को जानते हैं कि मैं महालक्ष्मी का स्वरूप हूं। आप इशारा कर दीजिए तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी नई सृष्टि कर दूं। आप दुखी क्यों हो रहे हैं? बोले बस समस्या तो यही है कि वो कुछ चाहता नहीं, चाह कर ले तब ना, वो चाहता नहीं। कैसे दे दूं ये माया, कैसे दे दूं जब चाह नहीं कर रहा? बोले पैदा करो जाके चाह। रुक्मिणी जी ने कहा हम आपको ऐसे नहीं देख सकते, आप जाओ। तो बोले मेरी सामर्थ्य नहीं कि सुदामा के हृदय में चाह पैदा कर दे। हाँ, अच्छी सलाह दी। उनकी पत्नी की तो चाह पैदा कर सकते हैं, लेकिन सुदामा के हृदय, भगवान कह रहे मेरी सामर्थ्य नहीं है।
नरसिंह भगवान 5 वर्ष के बालक प्रहलाद से कहते मेरी आज्ञा का पालन करो, मैं आज्ञा करता हूं, वरदान मांगो। स्वामी की आज्ञा अक्षरशः पालन की जाती है। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अवश्य, मैं एक वरदान मांगता हूं कि मेरे हृदय में कोई मांगने की इच्छा ही न हो। ये आज्ञा का भी पालन हो गया और भक्ति की स्थिति भी जाग, भगवान भी है उसके हृदय में, क्योंकि भगवान से बढ़कर उनका नाम उसके हृदय में विराजमान। समझो, आप समझो, भक्ति के स्वरूप को समझो। भगवान भिक्षुक के रूप में अपने भक्त के घर जाते हैं। भिक्षाम देहि, अतिथि धर्म का ज्ञान रखने वाली महाभागवत सुदामा जी की पत्नी सुशीला, ऐसा कुछ नाम, निकली और उनका क्षमा कीजिएगा, हमारे घर में जनना शौच चल रहा है। जनना शौच जन्म बालक का होता है तब उसे मरना शौच और जनना शौच होता है। ठीक है, हम 10 दिन बाद आ जाएंगे। बोल मत आना। क्यों? क्योंकि ऐसा बालक का जन्म हुआ है कि जीवन में हम कभी पवित्र नहीं हो सकते। ऐसा तो हमने सुना ही नहीं। बोले सुन लो, हमारे यहाँ दरिद्र रूपी बालक जन्मा है, अर्थात हमारे यहाँ एक कण भी नहीं जो मैं आपको दे सकूं, कभी होगा ऐसी भी संभावना नहीं, इसलिए आप कभी मत आना। उनका मैं भिक्षा करता रहता हूं, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पति सुदामा के मित्र हैं भगवान द्वारिकाधीश। अगर एक बार ये तुम्हारे पति चले जाएं तो ये सब नष्ट हो जाएगी, दरिद्रता, और आप सुखपूर्वक जी सकेंगी। अच्छा, अब हम चलते हैं। सुदामा जी घर पधारे। प्राय ऐसा कि नहीं मिलती, लोग दरवाजा बंद कर लेते थे। बड़ा विचित्र कसौटी होती है भगवान की ऊंचाई पर, जो भक्ति की चरम सीमा है। देखो ना, प्रहलाद जी को आग में जलाना, विष पिलाना, ये सब, वो सामर्थ्य ऐसी। आप डरना नहीं, जो जितना बड़ा योद्धा होता है वैसे ही उसके सामने विपक्ष रखा जाता है। आप लोग इतने बड़े योद्धा नहीं है कि आप डरे। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि भगवान ऐसी परीक्षा लेंगे। सामर्थ्य अपने भक्तों की दर्शन कराते, नहीं तो हम उनके कैसे गुण गाते। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि कोई एक भिक्षुक आया था, वो बोला कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। उनका मित्र का प्राण है, जीवन है, आत्मा है, सर्वस्व है वो तो। फिर भी आपकी गरीबी उनको पता है। आप जाओ, एक बार जाओ, कुछ दे देंगे तो बच्चों का पोषण हो जाए। कभी नहीं जाऊंगा, इस बात के लिए तो कभी नहीं जाऊंगा, उनसे भी नहीं कहूंगा, नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। बहुत प्रवीण थी सुशीला जी। उन्होंने कहा कि यदि आप दर्शन के निमित्त, उन्होंने सोचा जाएंगे तो कुछ न कुछ तो दे ही देंगे, दर्शन के निमित्त। हाँ, ये सलाह बहुत दिन से, पर हम समझ रहे थे कि कभी वो संकेत करे तो तेरे मुख से संकेत करे, पक्का दर्शन के लिए तो जाओ, पर कभी कुछ कहूंगा नहीं उनसे। हाँ, मत कहना, पर अपने प्राण प्रिय मित्र के पास जाऊं तो कुछ तो भेंट चाहिए। गुरु के पास, मित्र के पास, बेटी के, हाँ ऐसे कुछ, भगवान के मंदिर में कुछ, पत्रम पुष्पम फलम, कुछ तो। घर में ही नहीं तो कहां से देना। आप ऐसा करो, एक थी जो थोड़ा प्यार करती, उनके पास चले जाओ और आप कहो कि हमें अत्यंत आवश्यक है। तो सुदामा जी ने कहा, अब हमारा तो एक ही नियम है, एक बार चले गए, दोबारा। उनकी पत्नी गई और उनसे कहा, सखी कभी ऐसा अवसर मिला तो वापस कर देंगे आपको, कुछ हमें दे दो। हमारे पति द्वारिकाधीश उनके मित्र हैं, मिलने जा रहे। वो मानो भारी श्रद्धा की, तो चावल को पछोरा जाता है सूप में, तो जो पूरे चावल होते हैं पीछे रह जाते हैं, जो आगे निकलते हैं वो टूटे हुए हैं चावल का, वो किनका टूटे हुए, जो वो दे दिए।
4 मुट्ठी। एक फटे से कपड़े में सुदामा जी की जो अकिंचन मूर्ति, मतलब धोती पूरी थी, अगर वो धोती पहने तो अंग प्रत्यंग उनके दिखाएं, तो उसको फटी धोती को उसको कई परत में करके ऐसे शरीर ढके, अस्थिमात्र होए रहे शरीरा, वो पोटरी में तसु मांग करके से भगवान मित्र हैं, उनके चिंतन में उत्साह में भर करके रास्ते की थकान उनको पता नहीं चलती। बड़ा प्रसंग हम केवल सारांश में बता रहे। जब अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु के दरवाजे पर दिव्य पार्षद खड़े, रोक दे, कैसे जा रहे? मलिन भेष, इतनी फटी बेवाइयां, नंगे पैर, शरीर की एक एक हड्डी गिन सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मत रोको, मेरे प्राण प्यारे मित्र हैं कृष्ण, ऐसे हमारे स्वामी का नाम यहां नहीं लिया जाता। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और तुम ऐसे बोल रहे हो कि बोले हमारे दोस्त हैं। वो विचार करते हैं ऐसे भिखारी का हमारे प्रभु से कैसे दोस्ती हो सकती है? नहीं, बोले एक बार मेरी प्रार्थना मानो, उनको बोल दो कि सुदामा आए, बस इतना बोल दो जाके। प्रभु रुक्मिणी जी के महल में विराजमान, रुक्मिणी जी स्वयं अपने कर कमल से पंखा, प्रभु अर्ध निमीलित नेत्र विराजमान लेटे, द्वारपाल गया, प्रभु की जय हो। अचानक इस समय तुम्हारा कैसे आगमन? क्योंकि ब्रह्मा भी